बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एबी मीडिया पर अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज। नाज़रीन, हालिया बरसों में पाकिस्तान में तेज़ी से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। इकनॉमिक सर्वे 2024-25 की रिपोर्ट का अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि हालिया 4 बरसों में 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख लोग मज़ीद बेरोज़गार हुए हैं। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोज़गारी 7.1% की बुलंद तरीन सतह, जो कि 21 साल में हाईएस्ट यानी तेज़ ज़्यादा तरीन सतह है, इस लेवल पर मौजूद है। और मुल्क में नौजवान तबका ख़ास तौर पर बेरोज़गारी का बहुत तेज़ी से शिकार हुआ है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ और ये आबादी हर साल 2% की शरह से बढ़ रही है, इसमें तकरीबन 60 लाख लोग बेरोज़गार हैं। और नाज़रीन, सबसे खौफनाक बात वो ये है कि नौजवान नस्ल 15 साल से 24 साल की उम्र के दरमियान बेरोज़गार अफराद का तनासब 18.8% है, जो कि 2020 से 11% ज़्यादा है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि 2% से बढ़ने वाली आबादी मज़ीद नौजवानों को हर साल जॉब मार्केट में ले आती है। जॉब्स का ना होना मज़ीद मसाइल का बाइस बन रहा है। और हमारी ये वो नौजवान नस्ल है जो सारा दिन बेमकसद सड़कों, चौकों, चौराहों और पार्कों में घूमती है, किसी ग्रोह का हिस्सा बन जाती है या मुल्क दुश्मन अनासर के हथे चढ़ जाती है, जिसका असर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में देख भी रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज बहुत बहादुरी के साथ नबर्द आज़मा है। नाज़रीन, ये तमाम मसाइल और इनका हल हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एहसान बारी साहब। आप माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिकल के शोबे में आपने 21 साल जॉब की है। इसके बाद आपने अपना ज़ाती कारोबार का आगाज़ किया। आप FM 89 से भी मुंसलिक हैं। इसके अलावा एक समाजी शख्सियत हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बारी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो ये हालिया बरस हैं, ख़ास तौर पर पिछले कुछ साल, इनमें हमारी बेरोज़गारी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब इन हालात के ख़राब होने का जो ज़िम्मेदार या वजूहात आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया शो में मदऊ करने का। मेरे नज़दीक 2-3 वजूहात हैं जो आजकल चल रही हैं। एक तो ये है कि अपना अफ़गान बॉर्डर जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। हमारा जितना भी यहाँ से ये सब्ज़ी, ये अनाज सारा जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो हैं वो इधर आ रही पाकिस्तान में, वो बिल्कुल स्टक होकर रह गई हैं। और दूसरी बात यह कि उधर सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पिछले 1-1.5 माह से ये चल रहा है चक्कर, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस पर ना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक। दूसरा ये है कि हमारे इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टर का बहुत बड़ा इशू है। ठीक। अगर इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में घुसता है तो प्रॉपर्टी को ऊपर ले जाता है। अगर इन्वेस्टर गोल्ड में चलता है, अब देखें आजकल गोल्ड किधर चला गया, अब सारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे चली गई है और जो कारोबारी हालात है वो बिल्कुल डाउन हो गए। दूसरा, गवर्नमेंट ने हमें ये जो है प्रॉपर्टी में इतना टैक्स लगा दिया है, सेल पे, परचेज पे, प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गया है। लेकिन उसका एक, जिस तरह आपने कहा ना कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर तबका कारोबार की जो है रुख का तयन करता है। जी बिल्कुल। और भी आपने कहा कि इसमें प्रॉपर्टी में टैक्स लग गया है, तो जो हमारी ये आजकल सोसाइटियाँ बनी हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद, पैसे की बड़ी तादाद इसमें स्टक हो गई है। जी बिल्कुल। यानी कि ना खरीदो फरोख्त हो रही है और ना सोसाइटियाँ के बढ़ रही हैं, तो ये पैसा भी तो फिर मुंजमद हो गया सारा। बिल्कुल। इसे आप फिर कैसे देखेंगे? इसका यही हल मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, वो ये जो टैक्स लगे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा टैक्स कम कर दें सेल परचेज पे। ठीक। उससे मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, यानी कारोबार की हल्की हल्की थोड़ी सी, हाँ जी, रनिंग शुरू होगी। गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए।
अब बारी साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कई वजूहात से हुकूमत के ऊपर बहुत सी चीज़ों का बोझ है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉर्डर पे हालात जो हैं वो आपको पता है पिछले सालों में कशीदा रहे हैं। जिस तरह अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, हुकूमत हालांकि बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान की कि वो, और हम हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, हमारे भाई, और हम हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमारा, जिस तरह आपने कहा, बॉर्डर बंद है। लेकिन पाकिस्तान, IMF, ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसने भी हुकूमत को मजबूर किया है कि वो टैक्सेस बढ़ाएं। और दूसरी बात, हालिया आने वाले सैलाब, इसको आप कैसे देखते हैं, इन 2-3 चीज़ों को जो हालात हैं, कैसे इन्होंने फिर महंगाई में और बेरोज़गारी में इजाफा किया? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फ्लड ने बहुत इफेक्ट किया पाकिस्तान में। लास्ट ईयर भी बड़ा किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली कोई कदम नहीं उठाया। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फ्लड पहले रूरल एरिया में जा रहा था, अब सिटीज़ एरिया में आगे घुस गया इस दफ़ा। अब नेक्स्ट ईयर का ये प्रेडिक्शन है कि इससे भी ज़्यादा तबाही आएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ छोटे छोटे बेशक बनाएं, लेकिन डैम्स बनाएं, यानी डैम, यानी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ताकि ये जो पानी आने वाले दिनों में ना ये हो। लेकिन गवर्नमेंट को मतलब वो अपनी मतलब हुकूमत बचाने के जोड़ तोड़ में लगी हुई है, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, हालांकि होना चाहिए। ठीक, बारी साहब ये फरमाएं कि हम जो आम माशरे के लोग हैं वो सारी सूरत हाल देख रहे हैं जी, वो क्या किरदार इस मौके पे अदा कर सकते हैं? चले हम 2 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रख देते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन अगर हम उसको छोड़ के लोग ही एक मुल्क का सरमाया है, वो क्या करें इस मौके पे? लोगों को चाहिए मेरे ख्याल में कि वो अपने तौर पे कुछ ना उनको करना चाहिए। ठीक, लेकिन हम कह लें कि अपनी ज़ात तक महदूद हैं। मुल्की लेवल पे हम कोई बंदा नहीं सोचता कि हमें क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, लेकिन मतलब मेरे ख्याल में लोगों को अपने तौर पे ना कुछ करना चाहिए इस मामले में। मिसाल के तौर पर कुछ छोटे बिजनेस स्टार्ट करवाने में लोगों की मदद करें। हाँ जी, ये जो बेरोज़गारी है इसमें छोटे बिजनेसेस को करना चाहिए। मतलब एक घर में जिस तरह अब चल भी रहा है, घरों में जो फीमेल्स हैं वो छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, ये बहुत अच्छा कदम है इनका। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, करना चाहिए। ठीक है, इससे ये है कि फैमिली में इनकम आएगी, ज़्यादा इनकम आ रही है, तो ये बड़ा अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। लेकिन चाइना की मिसाल अगर हम लें इस मौके पे, तो जिस तरह आपने कहा कि ख़वातीन इसके अंदर घर घर में जो काम हो रहा है जी, चाइना ने यही चीज़ करके आज चाइना दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन गया कि उन्होंने अपने ख़वातीन को शामिल किया है। और ज़रूरी नहीं हुआ कि वो सारों को उठा के मार्केट के अंदर लेके आ जाए, घर के अंदर ही उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री को उन्होंने रिवाज दिया है, जो कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है जी। तो अगर इस तरह हम कर लें, ये मॉडल ही ले लें चाइना का, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में छोटे लेवल पे ये काम हो रहा है? ठीक, मैं काफ़ी देखता हूँ फैक्ट्री मिलों वाले ना, जो अपना वो मटेरियल है ना वो घरों पे पहुँचा देते हैं, वहाँ से औरतें स्टिचिंग वगैरह करके तो उनको फैक्ट्री रिटर्न कर देती है। एक उनको जाना भी नहीं पड़ता, औरतें जो पर्दे में रहती हैं, घर में रहती हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, तो उनको माकूल मुआवजा भी मिल जाता है। ठीक, डॉक्टर साहब ये अपना फरमाएँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ हमने देखी है कि इस चीज़ को कि हमारा जो नौजवान तबका है वो बेरोज़गार है और पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं, मैसर हैं, बजाय इसके कि हम उनकी कदर करें, हमने ये देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में उनको इंतहाई कम मुआवज़ों पर उनको नौकरियां दी जाती हैं और बड़े सख्त शराइत पर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही इदारे जो चैरिटी बहुत कर रहे हैं, तो क्या ये चैरिटी नहीं होगी कि हम इन जो नौजवान हैं इनकी हौसला अफजाई करें, इनको ज़्यादा ना सही, इनको जितना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक या हमारे कौमी जो मेयार है उसके मुताबिक अगर हम मुआवजा दें, आप क्या समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं? जी बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं हालात, लेकिन ये है कि कोई भी इंडस्ट्री आप देख लें, किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, वो जो गवर्नमेंट ने तय किया ना डेली वेजेस की, वो नहीं पे कर रहे उनको। ठीक, मतलब हाफ पे कर रहे हैं बिल्कुल, तो उससे बड़ा इफेक्ट होता है। उससे ये होता है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो ऊपर नहीं आ रहा, मतलब कह रहे कि नहीं हमें तो सैलरी जो हमारी स्टडी के मुताबिक नहीं मिल रही, तो जो निचले लेवल का बंदा है उसको भी उतनी मिल रही है, उसको भी उतनी मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा इफेक्ट है हमारी माशरे में। दूसरा ये कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको जॉब पे रख लेते हैं, ठीक है, वो कम मुआवजे पे आ जाते हैं, तो जो पढ़ा लिखा बंदा वो भी थोड़ा सा इस तरह पीछे हो जाता है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं इसके अंदर। तो इसका फिर हल आप क्या तजवीज़ करते हैं कि इसको क्या करना चाहिए? जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करे कि हालात को बेहतर कर दे? प्राइवेट सेक्टर फ़िलहाल तो बहुत डाउन जा रहा है,
लेकिन ये है कि उनको कम से कम ये चाहिए जो गवर्नमेंट ने चीज़ें तय की ना उसके मुताबिक उनको सैलरी जो है वो दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे रहे और हर बंदा मजबूर है, प्राइवेट सेक्टर वाला, दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है, तो वो मजबूरन वो कर रहा है, इसी चीज़ का वो फ़ायदा ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों इतनी डाउन साइजिंग हुई है, ठीक है, कोई बंदा नहीं बोल रहा, उन्होंने सैलरी कट कर दी प्राइवेट सेक्टर में, फिर भी कोई नहीं बोल रहा, क्यों? सेकंड ऑप्शन कोई नहीं। इतनी बेरोज़गारी जो जहाँ लगा हुआ है वो वहीं बैठा हुआ है कि जो आ रहा है चलो, लेकिन इसमें ये भी तो चीज़ है ना कि जब वो कट करते हैं तो हमारे ही माशरे के दीगर जो नौजवान हैं वो तैयार बैठे हैं उस कम मुआवजे पर या उससे भी कम मुआवजे पर काम करने के लिए। जी ऐसे ही है, ये एक रीज़न भी है। ये रीज़न है, बिल्कुल है। मतलब अब एम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर आप नई जॉब करते हो पीछे 10 बंदे बैठे हुए हैं उतनी सैलरी पे काम करने के लिए। ठीक। तो लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में ना इतना ये चीज़ें देख नहीं रही, उनको देखना चाहिए। SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर हम बनाएं कि और इसका देखा जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, यानी उनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो हुकूमती जो है वो हुकूमती SOPs तो हैं हर चीज़ के, लेकिन ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसमें, जो कि होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आप क्योंकि अब आप ख़ुद भी कारोबार से मुंसलिक हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या जो हमारा नौजवान है जो पढ़ा लिखा भी है, क्या वो इस काबिल है दिमागी तौर पर कि अगर वो थोड़ी हिम्मत करे तो वो जॉब ढूंढने की बजाय वो खुद जॉब क्रिएट करने वाला बने और कारोबार में कदम रखे? आप क्या समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि वो कारोबार कर सके? जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो है ना नौजवान को एक कारोबार करना चाहिए, ठीक है। उसमें कह लें कि तरक्की है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल तरक्की नहीं है। तो कारोबार, छोटे छोटे कारोबार करें, बेशक उससे स्टार्ट लें। आप यकीन करें पाकिस्तान के नौजवानों में इतना टैलेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे इतने ज़हीन हैं, उनको मतलब हम यूज़ नहीं कर पा रहे प्रॉपर जगह पे। सही। तो अगर हम इस तरह करें, उनको छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करवा के दें या वो बेशक खुद ही इनिशिएटिव लें, तो उससे बड़ी बेहतरी आएगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आखिर में जो ये एक ख़ास बात है वो ये है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के बावजूद, प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल है, इसका जो हमारे आपने जिस सरमाएदार हजरात का बताया, गवर्नमेंट के बारे में आप ये बताएं कि आज इन हालात को अगर हम, जो हमारे पास वसाइल हैं वो तो सामने हैं जी, मसाइल भी सामने हैं, हम इनको अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी लोगों की मदद कैसे कर सकती है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट डे बाय डे टैक्सों में इजाफा करते जा रही है, ठीक है। अभी आप, मैं टैक्सों की आपको बात बताऊं, ये परसों की बात है कि फैसलाबाद के अंदर 69 लाख के ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिए एक गरीब आदमी के, मोटरसाइकिल सवारों के। मेरे मुताबिक उनको फ़र्स्ट टाइम एक वार्निंग दे, ठीक है। अगर वो नहीं अमल करे देन हल्का फुल्का जुर्माना करें, ताकि उनको पता चले कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, हेलमेट के बगैर गुजारा नहीं है, हेलमेट हमें पहनना चाहिए। हमारी एकदम इतना ज़्यादा जुर्माना कर दिया, उनको टारगेट मिले हुए गवर्नमेंट से कि इतने आपने पर डे जुर्माने करने हैं। अब जुर्माने किन को हो रहे हैं? आम लोगों को, सरमायादार को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ना आपको गाड़ी वो रोकते हैं, ना आपको वो रोकने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट को मेरे मुताबिक चाहिए कि टैक्सों में कमी करें, ठीक, आम आदमी को सहूलियत दें। बिल्कुल ठीक। और नौजवान नस्ल को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? नौजवान नस्ल को मैं यही देना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ उनका बाजू बने, ठीक है। उनके कंधे के साथ कंधा मिलाएं, ठीक है। मतलब बेजा फजूलियात में ना गए, पेरेंट्स को तंग करें, ठीक है। उनके लिए सहूलतें पैदा करें, मेहनत करें पढ़ाई में, ठीक है। कोई छोटा मोटा कारोबार करें पढ़ाई के साथ, पेरेंट का सहारा बने। ठीक, ये मेरी। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी रहनुमाई की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, जैसा कि एहसान बारी साहब ने फरमाया, पाकिस्तान के नौजवान बहुत ज़हीन हैं, थोड़ी सी अगर अपॉर्चुनिटी हो तो ये इसका बहुत सा फ़ायदा अपने, ना सिर्फ अपने आप को देंगे बल्कि हमारे मुल्क को बहुत दुनिया में आगे ले जाएंगे। नाज़रीन, हम आज इन बुनियादी मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हमें जो बातें जहन में रखने की हैं कि दुनिया, जिसको हम एक आज ग्लोबल विलेज कहते हैं, वो बड़ी स्पीड के साथ इन बुनियादी चीज़ों से निकलकर ऑटोमेशन, यानी कि एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी में दाखिल हो रही है जहाँ पर AI बेस्ड जो सारी टेक्नोलॉजी है वो आम इंसानों की जॉब्स को ख़त्म करती जा रही है, जबकि हम अभी आम जॉब को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है और जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, इन दोनों को
पैसे को मुंजमद करने की बजाय उसको किसी न किसी कारोबार में लगाना चाहिए, ताकि जब पैसे में हरकत होगी तो इससे यकीनन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि हुकूमत, जो कि इसमें कोई शक नहीं है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों की जान माल और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए और उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि एक आम नज़र उन कोशिशों को शायद उस लिहाज से नहीं देख सकती जो काम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में अगर आए और हमारे सोशल सेक्टर में, तो यकीन करें कि इसका फ़ायदा ना सिर्फ आम लोगों को होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा और हमें बहुत जल्द तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएंगे। अपने अपने दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।